एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा खामोशी की एक मोटी चादर पड़ी रहती है। जब किसी जासूस का मिशन खत्म हो जाता है तो उस इंसान का क्या होता है? आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ बस देश के नाम कर दिया। वो एक ऐसा चेहरा था जो भीड़ में हमेशा मौजूद रहा, लेकिन फिर भी गुमनाम। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किसी किताब में, किसी पन्ने पर कभी दर्ज ही नहीं हुआ। सच तो ये है कि उसकी पहचान ही गुमनामी थी। और फिर एक दिन जब उसका आखिरी मिशन पूरा हुआ तो वो इंसान बस धुएं की तरह कहीं गायब हो गया। कोई फेयरवेल नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस चारों तरफ एक गहरी खामोशी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का एक एजेंट रिटायरमेंट के बाद आखिर करता क्या है? वो अपनी जिंदगी जीता कैसे है? अच्छा, तो उनकी जिंदगी का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे अटूट नियम है, वो है खामोशी की शपथ। और ये कोई मामूली वादा नहीं है, ये तो जिंदगी भर का एक बंधन है। देखिए, रॉ में रिटायरमेंट का मतलब आज़ादी बिल्कुल नहीं होता। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, खामोशी जारी रहेगी। ये एक हुक्म है, एक ऐसा हुक्म जिसका कोई अंत नहीं है। और ये जो चुप्पी है, ये जिंदगी भर की होती है। क्या किया, कहाँ पोस्टिंग थी, किसके लिए काम किया, ये सारे सवाल और इनके जवाब, सब कुछ हमेशा के लिए उनके साथ ही दफन हो जाते हैं। तो चलिए इस खामोशी के पर्दे के पीछे झांकते हैं। क्या है रिटायरमेंट का सच? असल में ये जिंदगी दिखती कैसी है? हाँ, गुजारा करने के लिए एक सरकारी पेंशन जरूर मिलती है, लेकिन बस इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पब्लिक सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं। सोचिए, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला वो हीरो गुमनामी में ही जीता है और गुमनामी में ही चला जाता है। अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले वालों के लिए वो बस एक आम से रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम है। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये जो साधारण सा इंसान रोज सुबह टहलने निकलता है, उसने देश के लिए क्या क्या दांव पर लगाया होगा। अच्छा, एक और बड़ा सवाल मन में आता है, क्या ये लोग रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी नौकरी कर सकते हैं? कहने को तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन असल में ये लगभग नामुमकिन है। जरा सोच कर देखिए, वो किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और उनसे पूछा जाता है, अच्छा तो इससे पहले क्या करते थे? जवाब क्या देंगे? अपनी स्किल्स के बारे में बता नहीं सकते, अपना पिछला एक्सपीरियंस गिना नहीं सकते, बस एक ही जवाब है, जी सरकारी नौकरी में थे, बस। लेकिन ये सब तो बाहरी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी कीमत नौकरी या पैसे की नहीं होती। जी नहीं, सबसे बड़ी कीमत वो अपने दिमाग में चुकाते हैं, क्योंकि एक जासूस का दिमाग कभी रिटायर नहीं होता। असल में असली लड़ाई तो तब शुरू होती है, बाहर की दुनिया में भले ही जंग खत्म हो गई हो, लेकिन अंदर का जो शोर है ना, वो कभी नहीं थमता। सालों की ट्रेनिंग और मिशन के निशान बहुत गहरे होते हैं। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि वो कभी ऑफ मोड में जा ही नहीं पाते, हमेशा अलर्ट। हर छोटी सी आहट पर उनके कान खड़े हो जाते हैं। किसी भी नए इंसान पर भरोसा करना उनके लिए पहाड़ जैसा होता है। और शायद सबसे तकलीफदेह बात, वो अपनों की भीड़ में खड़े होकर भी एकदम अकेले होते हैं। एक पूर्व अधिकारी ने इस एहसास को बहुत खूबसूरती से बयां किया था। उन्होंने कहा, मिशन तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में जो अलार्म बजता रहता है वो कभी बंद नहीं होता। वो हमेशा एक जासूसी रहते हैं। और जानते हैं, धीरे धीरे उनका परिवार भी इस अनकहे नियम को सीख जाता है। उन्हें पता होता है कि घर में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें कभी खटखटाना नहीं है, कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें कभी पूछना नहीं है। हम सबने फिल्मों में जासूसों को रिटायर होते देखा है ना? लेकिन पर्दे की वो चमकीली ग्लैमरस दुनिया और हकीकत की ये खामोश अंधेरी गली, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिल्मों में क्या होता है, रिटायर्ड जासूस एक बेस्ट सेलर किताब लिखता है ना? टीवी पर इंटरव्यू देता है, रातों रात हीरो बन जाता है। और असल जिंदगी में वो खामोश रहता है, अकेला रहता है और बस अपनी यादों के साथ जीता है। यही फर्क है। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि उनके हिस्से में कोई सम्मान आता ही नहीं? शायद हम सम्मान का मतलब ही गलत समझ रहे हैं। एक रॉ एजेंट को कोई मेडल या अवार्ड नहीं मिलता, उसके नाम का कोई स्मारक या मूर्ति नहीं बनती। जानते हैं,
उसका सबसे बड़ा सम्मान क्या है? उसकी गुमनामी। जी हाँ, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ही इसी बात में है कि दुनिया उसे कभी जान ही ना पाए। और शायद यही उनकी पूरी कहानी का सार है। कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो खामोशी से उस इतिहास की हिफाजत करते हैं। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक देश को अपने इन गुमनाम रक्षकों को, इन साइलेंट प्रोटेक्टर्स को सम्मान देने का कोई और तरीका नहीं ढूंढना चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर।